हेलो बच्चों, आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में जो आपका 2020 में बोर्ड का पेपर हुआ था उसके 1 और 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाकी बचे भाई 3 और 4 मार्क्स वाले वो कहाँ गए? हाँ जी, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर ना हो जाए इस कारणवश मैंने क्या किया, सिर्फ 1 और 2 मार्क्स वाले लिए हैं। 3 और 4 मार्क्स वाले दैट इज आपका सेक्शन नंबर सी एंड डी नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। ठीक है, आज का आपका डे नंबर 2 है। तैयारी हमारी जीत की है और बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपका बोर्ड का पेपर आ चुका है तो तैयारी अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो भाई, आपका भाई ये 2020 का बोर्ड का पेपर है। ठीक है, यह आपको 15 मिनट, ध्यान रखना, आपको 15 मिनट पहले पेपर दे दिया जाएगा। 10:15 पे आपको पेपर मिल जाएगा और 10:30 पे आपको लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, हाँ जी समझ गए। 3 घंटे अलॉट होंगे आपको और आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, तो भाई आपका जो सेक्शन ए है 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 21 से लेके 26 जो कि होगा मेरा 2 मार्क्स का, और सी और डी होगा मेरा 3 मार्क्स का और डी होगा मेरा 4 मार्क्स का। ठीक है, इनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा आज का कि आपका पहला क्वेश्चन क्या आया था। देखो भाई, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के, मतलब हमें के की वैल्यू निकालनी है। ये हमें दे रखी है हमारी इक्वेशन दे रखी है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान से देखो तो मेरा d बराबर 0 है। बोलो तो जरा, d बराबर 0 है। अगर हमारा d बराबर 0 होता है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? बोलो, b² माइनस 4ac बराबर में 0। बोलो, बराबर में 0। हाँ जी, तो ये है मेरा, ये क्या है? a। जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो होता है मेरा b, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है मेरा c। बस वैल्यू पुट करो तो b के नाम पे मेरा कौन है? k, और उसका करना स्क्वायर 4। a के नाम पे कौन है? बोलो तो a के नाम पे 2। c के नाम पे बोलो कौन है? 2, और ये बराबर है मेरा 0 के। तो k² माइनस 16 बराबर में 0। बोलो, बराबर में 0। तो k² इक्वल्स टू 16। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? बोलो, अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट 16। तो बोलो, स्क्वायर किसका रूट है? बोलो, 4 का। लेकिन मेरी वैल्यू आती है जब हम अंडर रूट को हटाते हैं ना, अंडर रूट को हटाते हैं तो अंडर रूट 2 वैल्यू देके जाता है। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। तो मेरा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा ठीक है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? आप लोगों को करते आने चाहिए। आप वीडियो को पॉज करना और सॉल्यूशन को पहले खुद करना। आंसर अगर आपका आ जाता है बहुत अच्छी बात है, लास्ट में आप मैच करना। नहीं आता है तो ही सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोलता है? नोट एन एपी, इनमें से कौन सी एपी नहीं है? नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। पहला वाला पार्ट अगर मैं देखूं, अच्छा एपी है या नहीं किससे पता चलता है? मेरा पता चलता है ये कॉमन डिफरेंस से, कि अगर मेरा डिफरेंस सेम हो, मेरा अगर डिफरेंस पूरी सीरीज में सेम हो तो हम क्या बोलते हैं कि वो मेरी एपी है, वो मेरी एपी है। तो बस डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस क्या होता है? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। बोलो तो जरा, बोलो। हाँ जी, ऐसा ही होता है। ठीक है, अगला टर्म मेरे लिए क्या होगा? 0.8, उससे पिछला क्या होगा? माइनस 1.2। देखो, ये मेरा फॉर्मूले का माइनस है और ये इंडिविजुअली 1.2 का माइनस है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितना आ गया? बोलो जरा भाई, इससे तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 2। अगले में चेक करो, 2.8 माइनस 0.8 कितना आ गया? 2 आ रहा है। बोलो, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये तो मेरी एपी है और इसने पूछा है एपी नहीं है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसको मार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, अगले वाला देखो जरा। अगले वाला क्या बोलता है? अच्छा, ये कोमा इधर, ठीक है, कोमा है, चेक करो। तो 3 + √2 माइनस 3। अच्छा, 3 से तो 3 उड़ गया, तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आया? बोलो, कॉमन डिफरेंस कितना आया? 2। अगले वाले में चेक करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो। तो ये है 3 + 2√2 माइनस करना है 3 + √2। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? सभी का साइन बदल जाएगा, सभी का साइन बदल जाएगा। क्या 3 से आपको 3 उड़ता हुआ दिखा? तो उड़ा दो मेरे भाई, उड़ा दिया। 2√2 में से 1 √2 जाएगा तो कितने √2 बचेंगे? भाई 1 ही बचेगा। तो इधर भी मेरा क्या आया है? √2 आया। अगला भी आप लोगों को चेक कर लेना है, आपका ये सेम ही आने वाला है। ध्यान से देखोगे, ये 3 से 3 जाएगा,
फिर 3√2 में से एक √2 जाएगा तो कितना आएगा, 1√2। ठीक है, यहाँ पे भी √2 आया, यहाँ पे भी √2 आया, लास्ट वाले को सोल्व करने पर भी मेरा √2 आ गया। इसका मतलब ये भी मेरी क्या है, AP है, AP है। नेक्स्ट वाले को चेक करो, नेक्स्ट वाले को चेक करो भाई। 7/3 माइनस 4/3 बेस सेम है तो सिंपल आप माइनस कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं भाई। इससे तो आ रहा है मेरा डिफरेंस 1। नेक्स्ट वाले को चेक करो, 9/3 माइनस 7/3, मेरा डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो ऊपर वाले सिंपल माइनस, तो ये तो भाई 2/3 आ गया। 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा और नीचे तो 3 है। इधर मेरा डिफरेंस 1 था और इधर डिफरेंस आ गया 2/3। क्या ये AP बनेगी, बोलो क्या ये AP बनेगी, जी नहीं, ये मेरी AP नहीं होगी। तो यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर C मेरा आंसर है। समझ में आया, बोलो समझ में आया, हाँ जी आ गया। ठीक है, अगला बोला है रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज दिस। हमें क्या निकालना है, रेडियस पता करना है। ये हमारा स्फीयर है और वॉल्यूम दे रखी है। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, जल्दी से बोलो, 4/3 पाई r क्यूब, यही होती है, बोलो हाँ जी बिल्कुल यही होती है। फॉर्मूला मेरे को याद है, फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, सारे के सारे बिल्कुल। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी दी है, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखो, 2 पाई दी है, सॉरी 12 पाई दी है, हाँ जी 12 पाई दी है। 4/3 पाई r क्यूब एज इट इज लिख ले। क्या पाई से पाई उड़ता हुआ दिखा आप लोगों को, क्या ये आप इसके पास ले जा सकते हैं, बोलो हाँ जी ले जा सकते हैं। नीचे वाला जाएगा ऊपर, मतलब कि मेरा न्यूमरेटर में, और जो मेरा न्यूमरेटर है वो बन जाएगा मेरा डिनोमिनेटर, मतलब कि नीचे आ जाएगा 4, और इधर है मेरा r क्यूब, ये गया 3 पे, ये गया 3 पे। अच्छा कितना आ गया, 3 का स्क्वायर बोलूं, 3 का स्क्वायर बोलूं, ठीक है जी 3 का स्क्वायर। भाई इधर भी 3 इधर भी 3, 3 × 3 क्या होता है, जल्दी से बोलो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। अब इस 3 को मैं इधर भेजूंगी तो क्या बनेगा, ये पावर मेरी डिवाइड में आ जाएगी, पावर मेरी डिवाइड में आ जाएगी, तो ये रहेगा मेरा आंसर, ये रहेगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C मेरा आंसर है। समझ में आया, बोलो समझ में आया, हाँ जी आ गया। ठीक है, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोगों को बताना है अपना स्टेटस कि भाई इसमें है आपके टोटल 26 क्वेश्चन, ये बताना कि 26 में से आप लोगों के कितने ठीक हुए हैं। कंपटीशन आप लोगों को देखना कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई दूसरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं कहाँ रह गया, या फिर ये देखो कि हाँ भाई मैं तो बहुत से लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा हूं, तो खुशी मनाओ और जहां पे कमी लगे उसको इंप्रूव करना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये होगा द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, ये बताना है कि 2 पॉइंट है, मान लेते हैं मैंने एक को नाम दे दिया A, एक को नाम दे दिया A, एक को नाम दे दिया मैंने मेरा B। ठीक है, हाँ जी दे दिया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला जल्दी से बोलो, किसी को भी मान लो क्या होता है, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी को भी मान लेते, मैंने इसको मान लिया x1, मैंने इसको मान लिया मेरा y1, ये हो गया मेरा x2, और इसको मैंने मान लिया मेरा y2, बस फिर फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला याद है ना, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल परेशान नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे कुछ दे दे वो, तो माइनस का m और x1 माइनस करेंगे तो माइनस का m, और इसका स्क्वायर है, हाँ जी बिल्कुल स्क्वायर है। y2 के नाम पे कौन है, बोलो मेरा है n माइनस, और ये क्या है माइनस n, और इसका कर देना है मेरे को होल स्क्वायर, हाँ जी कर देंगे। तो 2m इकट्ठे हो गए, माइनस m क्या होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्या माइनस का 2m नहीं बन जाएगा, बोलो। माइनस माइनस होते हैं प्लस, माइनस माइनस वाले होते हैं प्लस, साइन आता है माइनस का, साइन आता है माइनस का। भाई 1m कितने m बनेंगे, 2m बनेंगे, लेकिन दोनों के पास माइनस का साइन है तो इसको भी माइनस का साइन देना पड़ेगा। तो ये बन गया मेरा -2m का होल स्क्वायर। क्या आप लिख सकते हैं, बोलो हाँ जी लिख सकते हैं, और हमने आपसे पहले लिख दिया, अरे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इधर देखो 2 माइनस इकट्ठे हुए तो प्लस का साइन बन जाता है, हाँ जी बन जाता है। तो क्या मैं n प्लस n का होल स्क्वायर लिख दूं, बोलो हाँ जी लिख दो। अब भाई मेरे को करना है होल स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, 4m स्क्वायर बनेगा। बोलो कि भाई जब मेरे 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है, ये क्या होगा -2m मल्टीप्लाइड बाय -2m। अब ये तो पक्का है, ये तो बन जाएगा मेरा 4m स्क्वायर, लेकिन 2 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन बन जाएगा, लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। इसी तरीके से n और n और n, तो 2n बनेगा, 2n का स्क्वायर करूंगी तो बोलो 4n स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल। क्या 4 आप लोगों को कॉमन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। बस फिर
अब ये बताओ ये 4 किसका रूट है, जल्दी से बताओ। 2 का है, तो मैं बोल सकती हूँ 2m² प्लस n², 2 रूट m² प्लस n²। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। हाँ जी, आपने तो बोला था कि रूट से जब कोई बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है। हाँ जी आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कहीं पे दोनों वैल्यूज प्लस माइनस आपको कहीं पे नहीं दिया हुआ, तो सिंपल हम क्या लेंगे, मात्र मेरी प्लस की वैल्यू लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे। तो ये आ गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है जी, 2 टेंजेंट्स PQ एंड PR, यहां से PQ गई मेरी, एक मिनट, PQ दिख रही है आपको, ये हो गई मेरी PQ और PR, इसको छोटा कर दो एक बार, ठीक है। PR आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस भी दिया हुआ है, विद सेंटर O PQR, ये देखो सॉरी QPR, QPR मेरा इधर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसको इरेज ही कर दूं, साफ दिखेगा। हाँ जी ठीक है, तो ये बोला गया लेंथ ऑफ PQ, PQ की लेंथ बताओ, ये हमें बतानी है, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे पास एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स जाते, ये बात तो ठीक है, हमें ये तो पता है भाई PQ बराबर PR होता है, कि जब सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट्स निकलती है तो ये बराबर होता है, लेकिन इसका क्या करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी ताकि आपको रिवीजन हो जाए कि हाँ जी मेरे को तो पता था। अब देखो, जब आपकी सेंटर से ये जाएगी टेंजेंट के पास, सेंटर से टेंजेंट के कॉमन पॉइंट के पास जब जाएगी तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल है ना मेरा, ये वाला एंगल, ये मेरा 2 बराबर हिस्सों में बटेगा, 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। इसका मतलब ये 90 है तो देखो, तो इसको मैं बोलूंगी ये होगा मेरा, खाली ये वाला हिस्सा कितना होगा 45, ये वाला हिस्सा कितना होगा 45। हाँ जी समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अच्छा ये कितना होगा मेरा, ये होगा मेरा 90 डिग्री, कि भाई मेरा जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल पता है। अब देखो ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया, इस तरीके से है, इधर 90 डिग्री बन रहा है, इधर मेरे को एक एंगल पता है। तो क्या आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है, जल्दी से बोलो, क्या आपको ट्रिगो आती है? हाँ जी आती है। तो इसको इस तरीके से बनाओ, इस ट्रायंगल को, इधर 90 डिग्री होता था आपका, हाँ जी होता था, और इधर मेरा एक एंगल होता था जिसको मैं थीटा बोल देता था। हाँ जी, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो ये साइड होती है, ठीक सामने वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो हाइपोटेन्यूज के ठीक सामने, वो तो सबको पता है हाइपोटेन्यूज हुई, तो ये बची क्या मेरी बेस। अच्छा ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, जल्दी जल्दी से बताओ, ये वाली वैल्यू बतानी है। तो ये है मेरा Q P एंड O, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल समझ गए। इसके ठीक सामने वाला मेरा है P, और मेरे को ये वाली वैल्यू बतानी है, मतलब कि QP बतानी है। तो एक बात बताओ, जिसमें मेरा परपेंडिकुलर आता हो और जिसमें मेरा बेस आता हो, जिसमें मेरा परपेंडिकुलर और जिसमें मेरा बेस आता हो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो? कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? वो है भाई मेरी 10 में आता है मेरा P और B, ठीक है। तो इसमें आप लगा सकते हो क्या 1045 आप लोग लगा सकते हैं। हाँ जी लगा सकते हैं। क्या होता है P/B? P कौन है मेरा? OQ। P कौन है मेरा? OQ। और B क्या है मेरा? QP। हाँ जी। अच्छा 1045 की वैल्यू कितनी होती है बोलो जरा? ये तो 1 होती है। हाँ जी पता है। OQ कितना है जल्दी से बताओ? OQ है आपका 4। QP तो मेरे को पता करना है। इसको उधर ले जाओ और 1 को डिवाइड में ले आओ, तो क्या आ जाएगा? 4/1। और मेरे को क्या निकालने को बोला था जल्दी से बताओ? QP या PQ? सेम ही बात है। तो कितना आ गया? 4। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो गया। तो इसमें आपके इस वाले क्वेश्चन में आपके 2 चैप्टर्स लगते हैं। कौन कौन से चैप्टर लगे? एक तो लग गया आपका सर्कल, और एक आपका लग गया ट्रिगो, ठीक है। 2 चैप्टर्स लगे हैं। जब तक आप लोगों को अच्छे से ये नहीं पता होगा ये चैप्टर कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ये चैप्टर कहाँ पे, या उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप वीडियो देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ऑन डिवाइडिंग अ पोलिनोमियल px बाय दिस, हमारे पास एक पोलिनोमियल है px, उसको जब डिवाइड किया जाता है x² - 4 से, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर फाउंड टू बी x। ये हो गया मेरा क्वोशिएंट और ये हो गया मेरा रिमाइंडर, ठीक है। px से जब मैं x² - 4 को डिवाइड करती हूं तो क्वोशिएंट आता है मेरा x और रिमाइंडर आता है ये। अच्छा आप लोगों को पता है क्या? आप लोगों को ये चीज पता है
कि मेरा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस में रिमाइंडर होता है। नहीं पता तो पता कर लो भाई, पता कर लो, यही होता है। हाँ जी, पता कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, डिविडेंड कौन है? डिविडेंड मेरा पी एक्स। डिविडेंड कौन है बोलो? पी एक्स है। डिविजर कौन है? ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, कोशेंट आपको बोला है कितना है? एक्स है, ठीक है, हाँ जी है। और प्लस कर देना है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 3 है। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, इस x की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। क्या बनेगा? एक्स क्यूब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। माइनस का 4x बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या इनका काम खत्म हो गया? बिल्कुल हो गया। अब 3 बचा है। क्या इससे ज्यादा सोल्व हो सकता है? नहीं जी, इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता। यही मेरा फाइनल आंसर है, यही मेरा फाइनल आंसर है। देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल आ गया, आता है हमें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि DE पैरेलल है BC से। फिगर कहाँ है? ये रही। DE पैरेलल है BC से, ठीक है। और ये हमें रेशियो दे रखी है और ये दे रखा है, तो EC फाइंड करने के लिए बोला है। अच्छा, जब एक ट्रायंगल में, जल्दी से बोलो, जब एक ट्रायंगल में 2 लाइंस पैरेलल होती है तो क्या होता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, आपस में क्या होते हैं? इक्वल। रेशियो क्या होती है उनकी? बराबर होती है। तो मैं क्या बोल दूं? AD डिवाइडेड बाय BD बराबर होगा मेरा AE डिवाइडेड बाय EC। क्या आप लोग लिख सकते हैं? बोलो हाँ जी, लिख सकते हैं। अच्छा, AD डिवाइडेड बाय DB आपको कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ 3/2 और आपको AE दे रखा है 2.7 और नीचे है मेरा EC, ठीक है। बस अब इधर उधर कर दो इनको। EC को मैंने लिया है ऊपर, ठीक है। 2.7 इधर ही, 2 कहाँ जाएगा? जल्दी से बोलो। 2.7 के पास, तो मल्टीप्लाई में। ये मेरा ऊपर है तो कहाँ जाएगा? ये नीचे, मतलब कि 3। इससे इसको मैं काटूं, कितना आएगा बोलो? 0.9 आ जाएगा। बोलो 0.9 आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं। 2.7 डिवाइडेड बाय 3 है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आएगा। इससे ये कटेगा 9 पर, और जब 9 को मैं 10 से डिवाइड करूंगी कितना आएगा? 0.9 आ जाएगा। वही तो मैंने लिखा है। हाँ जी, समझ गए। अब कर दो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है भी हमारे पास। 9 गुना 2 कितना होता है? 18। कितने डिजिट पहले पॉइंट है? 1 डिजिट पहले, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। आंसर आ गया 1.8 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, आ गया, ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमारा एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। जब भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ हो, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई मेरा क्या होगा? 0। वाई मेरा होगा 0। अगर बोलता वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, बोलो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो क्या बोलेंगे? एक्स मेरा 0 होता और वाई की कुछ वैल्यू होती। आप लोगों को ये बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो ये बोला गया एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मान लेते वो पॉइंट है P, तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? x और 0, x और 0। क्या आप लोग ये लिख पा रहे हैं? हाँ जी, लिख पा रहे हैं, ठीक है। किससे बराबरी दूरी पे है? इन दोनों पॉइंट से। तो ये 2 पॉइंट से बराबर दूरी पे है, तो ये -4,0 और 10,0। इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको मैंने नाम दे दिया A। इसका मतलब क्या दिया हुआ आपको? बोला है PA बराबर है PB, कि भाई जितनी दूरी P की A से है उतनी ही दूरी P की B से है, तो दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल। तो क्या आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। तो वही लगा दो भाई, वही लगा दो, ठीक है। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, अभी फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लेना। तो x माइनस और एक और माइनस तो प्लस का 4, हाँ जी, ठीक है। 0 - 0, ठीक है। इसी तरीके से x माइनस 10 प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। जब ये वाला अंडर रूट उधर जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा? स्क्वायर। और अंडर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? रूट खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। या तो इधर एक पॉइंट लिख लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये लिख देना, ठीक है। आप सिंपल अब फिर क्या करो, x + 4 का होल स्क्वायर, a² + b स्क्वायर क्या है? जल्दी से बोलो। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 × x इंटू में 4, इसको सीधा लिख दो 8x। हाँ जी, लिख दो। आप लोगों को भी सीधा लिख देना है 8x, ठीक है। ये तो 0, इसको देखने की जरूरत है? जल्दी से बोलो, इसको देखने की जरूरत है? नहीं। क्या इस 0 को देखने की जरूरत है? नहीं।
ठीक है, तो अब ये कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, अब क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स इंटू माइनस का 10, तो कितना आ गया माइनस का 20x, माइनस का 20x, क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का बन जाएगा, हाँ जी माइनस का बन जाएगा, तो पहले काट देते हैं, हाँ जी काट दिया, तो क्या बचा, इधर लिख देती हूँ, क्या बचा आपके पास 16 प्लस 8x बराबर में 100 माइनस 20x, इस 20x को मैं इधर ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं जी, तो 8x प्लस 20x कितना बनेगा बोलो 28x, इस 16 को मैंने इसके पास भेज दिया, तो 100 में से 16 जाएगा, जल्दी से बोलो 84 बचेगा, हाँ जी बचेगा, और जब आप इसको उसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 पे चला जाएगा, आपका 3 से कट जाएगा, 28 या 84, तो क्या आया आप जल्दी से बोलो, क्या पॉइंट थे हमारे, क्या पॉइंट थे हमारे x, 0, x की वैल्यू कितनी आई 3 और ये है 0, तो कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर सॉरी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 3,0, समझ में आया, हाँ जी आ गया। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है, हमें पूछा गया क्या ये कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन, अब ये बताना है, ठीक है। अच्छा, फटाफट से आपको क्या करना है, देखो मैंने मान लिया मेरा a1 क्या है 3/2, मैंने मान लिया मेरा b1 क्या है 5/3, मैंने मान लिया मेरा c1 क्या है जी 7 है, ठीक है समझ गए। a2 ये मेरा a1, b1, c1, ये मेरा a2, b2 एंड c2, जल्दी से लिखो 9, b2 10 एंड c2 14, ठीक है। अब इनका ले लो रेशो, ठीक है, कितना आया 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 9, तो 9 इधर आ जाएगा, ठीक है इधर आ जाएगा, हाँ जी जल्दी से बोलो, नहीं तो देखो इधर ऐसे, ये 3/2 है, इसके डिवाइड में है 9, इसके डिवाइड में है 9, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3/2 तो ऐसे रहेगा, अब ये क्या होता है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है, इसके नीचे भी ध्यान से देखो कुछ नहीं है, तो क्या होता है 1, जो सबसे नीचे है वो चला जाता है सबसे ऊपर, जो उसके ऊपर है वो आ जाएगा उसके नीचे, समझ में आया, ठीक है। तो यही चीज तो लिखी है, देखो यही चीज तो मैंने लिखी थी, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 9, यही लिखी थी, हाँ जी समझ गए। डायरेक्ट लिखना आप लोगों को भी, डायरेक्ट बिल्कुल तो इधर लिखो 9, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, कितना आ गया जल्दी से बोलो, ये आ गया आपका 1/6, 1/6। इसी तरीके से b2, b1 और b2 की रेशो निकाल लो, b1 कितना है 5/3, 5/3, ठीक है, b2 कितना है 10, तो क्या आप नीचे इधर इस तरीके से 10 लिख सकते हैं, बोलो जल्दी, हाँ जी लिख सकते हैं, कितना आ गया आपका 1/6, ये भी आ गया मेरा 1/6, ठीक है। अच्छा, अब c1/c2 कर लो, c1/c2 तो कितना आ गया 7/14, कितना आ गया 1/2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इधर, a1/a2 बराबर है b1/b2 को, b2 के, ये भी 1/6 आया सोल्व करने पर, ये भी मेरा 1/6 है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, c1/c2 मेरा बराबर नहीं है, नहीं है, ये तो कितना है भाई 1/2, तो क्या होगा जल्दी से बताओ क्या होगा, ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस, लिखो इधर पैरेलल लाइंस, सॉरी ये गलत होगी स्पेलिंग, पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस होती है ना तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता और उनको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, 2 लाइन ऐसे जा रही है भाई, इनका सॉल्यूशन जब मिलेंगे ना, जब ये आपस में मिलती है तभी कोई सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, ये जब मिलती है यहीं पे हमारा x और y बनता है, तभी हमारी कुछ वैल्यू निकल पाती है, जब ये कभी मिलेंगी नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या सॉल्यूशन आएगा, तो इसलिए क्या होंगी ये मेरी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो और इसको करो, ठीक है, मैं भी पढ़ती हूँ आप भी करो। बोल रखा है, फिगर है हमारे पास, एक फिगर दे रखी है इधर, तो बोल रखा है PQ इज टेंजेंट, PQ हमारी टेंजेंट है, PQ हमारी क्या है टेंजेंट है, ठीक है, विद सर्कल विद सेंटर एट O, O हमारा सेंटर हो गया, एट अ पॉइंट B, कहाँ पे मिल रही है टेंजेंट हमारी पॉइंट B पे, ठीक है। और हमें बोल रखा है AOB हमारा 100 है, तो बताना है ABP, मतलब हमें हमारा एंगल B बताना है, एंगल B, ये देखो ये इधर, ठीक है, देखो ये फिगर है, हमें ये बताना है। अच्छा,
चलो ठीक है, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ आप लोग, जब ये ट्रायंगल देखो, एक बड़े ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं मैं, ये ट्रायंगल, ये इधर बन रहा है 100, अच्छा ये क्या है आपकी रेडियस, ये क्या है आपकी रेडियस, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे क्या? किसी सर्कल की रेडियस अलग अलग होती है? जल्दी से बोलो, अलग अलग होती है? नहीं ना, बिल्कुल सेम होती है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि जो भी हमारी साइड्स बराबर है ना, उसके ठीक सामने वाले एंगल्स, इनके ठीक सामने वाले एंगल, इस वाली साइड का सामने वाला एंगल क्या बनेगा? ये बनेगा। इस वाली साइड का सामने वाला एंगल कौन बनेगा? ये बनेगा। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20। ये अगर 50 है तो ये भी मेरा क्या होगा? 50 हो गया। क्या आप लोग ये समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल समझते हैं, अच्छी भली बात ही। तो एक बात बताओ, एक ट्रायंगल में पहले नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B बराबर होगा 180 डिग्री के। जल्दी से बोलो, होगा। ये हमारी होती है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो मैंने तीनों एंगल्स को लिया और तीनों एंगल्स को प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं है तो मैं एंगल A की जगह एंगल B लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? जैसे आपका घर पे नाम है राहुल, आपको घर पे बोलते हैं पिंटू, तो आपको कोई पिंटू बोले या कोई राहुल बोले तो आपको दिक्कत होती है? नहीं होती है ना, नहीं होती है। जल्दी से बोलो, नहीं होती है। तो आप एंगल A बोलो या एंगल B बोलो, बात एक ही है, दोनों बराबर हैं। मेरे को जरूरत है एंगल B की, मेरे को जरूरत है एंगल B की, तो मैं A की जगह एंगल B लिख दूं तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल समझ गए। क्या एक एंगल O कितना है? एंगल O लिखो, एंगल O तो आपको पता है, एंगल O कितना है मेरा? 100 डिग्री। हाँ जी 100 डिग्री है। दो एंगल B होंगे प्लस में तो ट्वाइस ऑफ एंगल B, और ये 100 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? 80। ये 2 इसके पास जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो एंगल B की वैल्यू आ गई मेरी 40। बोलो जरा, एंगल B की वैल्यू आ गई मेरी 40। ठीक है जी, समझ गए। अब ध्यान से देखो, क्या ये पूरा आपका 90 डिग्री नहीं होता? जल्दी से बोलो कि मेरा रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। क्या आप लोगों को ये बात पता है? थ्योरम होती है, बिल्कुल पता होनी चाहिए। पेपर आ गया, आपको ये बात पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो अभी समझ लो कि ये ट्रायंगल है, सॉरी ये मेरा सर्कल है, इससे हमारी एक टेंजेंट पास हो रही है, तो जो मेरा ये रेडियस होता है ना, इस पे 90 डिग्री बनाता है, इस पे 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब मेरा एंगल B, पूरा एंगल B मेरा कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरा रेडियस पे टेंजेंट क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। हाँ जी, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ एंगल ABO प्लस एंगल PBA, ये वाला, ये प्लस ये वाला हिस्सा और मेरा ये वाला हिस्सा दोनों मिला के मेरा क्या बनेगा? 90 डिग्री। क्या बनेगा? 90 डिग्री। एंगल B मेरा कितना है? जल्दी से बोलो, 40। कितना है? 40। तो एंगल PBA कितना आ जाएगा? जल्दी से बोलो, ये आ जाएगा मेरा 50। क्या आप लोग भी बोल सकते हैं ये 50 है? बोल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। कितना आगे? 50 डिग्री। क्या पूछा था आपसे? पूछा था ABP। देखो A, इसको एक बार इरेज कर दूं मैं, ABP यही तो आया है हमारा। ध्यान से देखो, ABP, बस इसको आगे पीछे लिख दिया, ABP, जिसकी वैल्यू आ गई मेरी 50 डिग्री, 50 डिग्री। बोलो, ये आ गया मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलो, समझ में आया? हाँ जी आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है फिलअप करना है हमें 11 से लेके 15 क्वेश्चन तक हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है। क्या आपको पता है 1 + tan स्क्वायर A हमारा sec स्क्वायर A के बराबर होता है? क्या आपको पता है? जल्दी से बोलो। हाँ जी पता है। 1 + cot स्क्वायर A को मैं बोल सकती हूँ कोसिकेंट स्क्वायर A। क्या आप लोग बोल सकते हैं? हाँ जी बोल सकते हैं। जल्दी से बताओ कि sec मेरा किसका उल्टा है? कोस का उल्टा होता है, तो मैं क्या इसको 1/cos स्क्वायर A बोल सकती हूँ कि भाई मेरा जो sec A होता है 1/cos A होता है। जल्दी से बोलो, ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो मैंने वैसे ही तो लिखा। आप लोगों को दिक्कत होगी? नहीं होगी। अब ये लिखा हुआ है 1/cos कोसिकेंट स्क्वायर A, 1/कोसिकेंट स्क्वायर A। ठीक है,
कि भाई नीचे फ्रैक्शन में ही तो है ना, ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, जल्दी से बताओ 1/कोसिकेंट ए किसके बराबर होता है? साइन ए के बराबर। कि भाई साइन का अगर उल्टा कर दिया जाए तो कोसिकेंट ए के बराबर होता है, तो क्या अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे, तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए। बोल सकते हैं? हाँ जी बोल सकते हैं बिल्कुल। तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। हाँ जी बिल्कुल। दोनों के पास स्क्वायर है तो क्या दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लूं? बोलो, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लूं? ले लो। क्या आ जाएगा? क्या आप इसको टेन स्क्वायर ए बोल सकते हैं? साइन ए बाई कोस से क्या होता है? टेन ए, उसका कर देंगे स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा? टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? बोलो समझ में आया? हाँ जी आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रखा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हैपनिंग इज 0.023। ये बोला गया हमें दे रखा है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट कुछ भी काम हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, अच्छा, और हमें पूछा है पीई नॉट, मतलब कि ना होने की क्या संभावना होगी? तो देखो होने की और ना होने की संभावना दोनों मिलाकर होती है 1। कितनी होती है? 1। ये गिवन है, आप लोगों को पता है। इसको उधर भेज देंगे? हाँ जी भेज देंगे। तो क्या पीई नॉट नहीं आ जाएगा? 1 माइनस 0.023। जल्दी से बोलो, इसको माइनस कर दो। ये आ जाएगा 7, कितना आ गया ये? हाँ 7, और ये 9 में से 2 गया 7, और ये आ गया 9, 9.0.99977, 0.977। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की ना होने की दोनों को मिलाकर क्या होता है? 1 होता है। तो बस फिर आपको एक गिवन थी, दूसरी निकाल ली। ठीक है, हाँ जी। ऑल कोसेंट्रिक सर्कल्स आर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर। एक बार बता देती हूँ कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि हमारे पास एक सेंटर है, उसी सेंटर से हमारे कुछ सर्कल्स बन रहे हैं, तो ये सारे आपस में क्या होते हैं? सारे आपस में होते हैं सिमिलर, एक जैसे होते हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। बात ध्यान रखनी है, क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, समझ में आए? समझ में आए? एक ही सेंटर से बनाए गए सर्कल्स, एक ही सेंटर से बनाए गए सर्कल्स। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। बात ध्यान रखनी, किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 1 होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है AOBC इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना लो, हम बना लेते हैं हमारा रेक्टेंगल AOBC। AOBC हमारे पास है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, ये बोलो A दे रखा है आपको 0,-3। ठीक है, ये दे रखा है 0,0। बी दे रखा है आपको 4,0। आपको बोला गया है लेंथ ऑफ डायगोनल, 2 डायगोनल होते हैं। बात ध्यान रखना, हमारे पास होते हैं 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स। आपको डायगोनल बताना है। ठीक है, एक बात बताओ, क्या ये जो हमारा CO वाला डायगोनल है, क्या ये पॉसिबल है निकालना? नहीं आप, क्योंकि आपको C की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, C की वैल्यू आपको नहीं पता है, C के वर्टिसेस आपको नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे O तो पता है लेकिन C नहीं पता है, तो इसका यूज मतलब कि हम हमारा ये CO वाला डायगोनल नहीं निकाल सकते। तो कौन सा डायगोनल निकालेंगे? AB वाला। ठीक है, तो AB निकाल सकते हैं आप लोग? जल्दी से बोलो, AB निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस ही तो है, और क्या है? बस फिर निकाल दो। क्या लिख सकते हो? किसी को भी मान लेते हैं, मैंने इसको 1 वाला वो माना, 1 वाले वर्टिसेस माना, दैट इज x1, y1। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गए मेरे? x2, y2। ठीक है, x2, y2। तो क्या लिखूंगी मैं? x2 माइनस x1, तो 0-4 उसका स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -3 माइनस 0। हाँ जी बोलो, समझ में आया? हाँ जी, ये तो पता है। तो ये सीधा सीधा -4 का स्क्वायर 16 लिख दूं? बोलो लिख दूं? हाँ जी लिख दो। क्या इसको मैं सीधा सीधा -3 का स्क्वायर लिख दूं? मतलब कि 9। कितना आ गया बोलो? क्या √25 आ गया, जिसकी वैल्यू हम 5 बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम 5 बोलते हैं। हाँ जी, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाहता है, ये बोल रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। क्या आपको वैल्यूज याद है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, कितना होता है? हाफ। लेकिन वो तो साइन 30 की वैल्यू होती है, हमसे साइन स्क्वायर 30 पूछा है, तो भाई साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो। इसी तरीके से कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका कर दो स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 3/4, बेस सेम है तो सिंपल ऊपर वालों को प्लस कर दो और नीचे वाला सेम, तो आंसर कितना आ गया? 1। 1 इज माई आंसर, 1 इज माई आंसर। समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बोलो, क्या आप लोग कर पाए क्वेश्चन को? हाँ जी, आता था ये तो हमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये बोला है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बना के बताओ जिसका हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, अच्छा सम क्या होता है? जल्दी से बोलो, सम क्या होता है? -b/a। और प्रोडक्ट क्या होता है? जल्दी से बोलो, प्रोडक्ट को हम लिखते हैं c/a। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखी जाएगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? क्या होता है हमारा? ax² + bx + c बराबर में 0। क्या ये बात आपको पता थी? जल्दी से बोलो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये बेसिक फॉर्म होती है। ठीक है, उसमें बस अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। जल्दी से बताओ कितना है? सम दे रखा है -3, और ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 2। देखो इसमें भी a कॉमन है, इसमें भी a कॉमन है। a की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, इधर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इधर भी कुछ नहीं है तो इधर भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो ये तो कंफर्म हो गया कि a की वैल्यू 1 है। इसका मतलब रिस्पेक्टिव b की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 3। c की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2। ये देखो भाई, ये क्या है? -b बराबर -3 है, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? +3। ठीक है, इसी तरीके से c की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 2। क्या आप वैल्यू पुट कर सकते हैं? जल्दी से बोलो, क्या आप वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो करो। क्या होता है? 1 × x², तो सीधा सीधा x² लिख दूं। 1 लिखो ना लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। bx, b की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3x। ठीक है जी। c की वैल्यू कितनी है? 2। ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आया? समझ में आया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम को कैसे लिखा जाता है और प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है। बाकी सब आप कर लेंगे। ठीक है, समझ में? हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 18, हमें बोला क्या? सम निकालो। सम का आपके दिमाग में फॉर्मूला तब के तब हिट कर जाना चाहिए। क्या पूछा है? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से चल रहा है और 100 तक प्लस कर दिया गया, तो पूछा गया इन सभी को प्लस करने पे क्या आएगा। तो सम का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं बच्चों। कौन कौन से? एक तो होता है n/2 2a + n-1 × d, और एक होता है हमारे पास Sn = n/2 a + l। ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं, जब हमें हमारी फर्स्ट टर्म पता हो, हमें हमारा a पता हो और हमें हमारी लास्ट टर्म पता हो कि हमारी सीरीज की आखिरी टर्म क्या है। क्या हमें लास्ट टर्म पता है? जल्दी से बोलो। हाँ जी पता है, मेरी 100 है। क्या हमें फर्स्ट टर्म पता है? बिल्कुल पता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या आपको आपका n पता है? बिल्कुल पता है भाई, पहले 100 नंबर है तो n हमारा क्या है? 100 है। बस सब पता है तो फिर कर दो। a कितना है भाई हमारा? 1। l कितना है हमारा? 100। ठीक है, ये आ गया 50। अब 50 की मल्टीप्लाई कर दो 101 से। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले और 10 लगा दो, तो ये मेरा हो गया आंसर। ये हो गया मेरा आंसर। सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स 50-50। कितना? 50-50। हाँ जी, आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, उनका एलसीएम है 182। कितना है? 182। और एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना है? 13 है। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 26, अगर उन दोनों नंबर्स में, ये जो 2 नंबर का एलसीएम दे रखा था, उन दो नंबर में से एक नंबर है 26, तो हमसे पूछा गया अदर नंबर, दूसरा नंबर बताओ। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेट सेकंड नंबर को मैंने मान लिया मेरा x है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर बराबर होता है मेरा HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि पहला नंबर और दूसरा नंबर उनकी मल्टीप्लाई कर दे तो उन दोनों के LCM और HCF की मल्टीप्लाई के बराबर आता है। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, पता है। आगे बढ़ो। फर्स्ट नंबर कितना? जल्दी से बोलो। 26 है। सेकंड नंबर x है। HCF 13 है।
एलसीएम 182। क्या इस 26 को आप उधर भेज सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल भेज सकते हैं। तो 13 गुना 182 बटे में 26। क्या आपको 13 की टेबल आती है? हाँ जी आती है। 13 दूनी 26। इस 2 को काट सकते हैं? हाँ जी 91। तो x की वैल्यू जल्दी से बोलो 91। इसका मतलब मेरा दूसरा नंबर कौन सा है? 91। पहला नंबर 26, दूसरा नंबर 91, जिसका HCF है 13 और LCM है 182। क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बोलो क्लियर है? हाँ जी क्लियर, आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें हमारी फिगर दे रखी है, ठीक है, फिगर है 4th। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट सी से जब इस टावर को देखा जाता है, सी से इस टावर को मैंने देखा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि ये जो हमारा सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। और ये डिग्री इधर है, ठीक है, डिग्री है ये मेरा डिग्री है। ठीक है, हाँ ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि हमें हमारा ए बी बताना है, हमें हमारा ए बी बताना है। एक बात बताओ, ये एंगल के ठीक सामने वाला कौन? एंगल के ठीक सामने वाला बोलो कौन परपेंडिकुलर होता है? मेरे एंगल के थीटा के ठीक सामने वाला कौन परपेंडिकुलर होता है? और 90 डिग्री जहां पे बनता है वहां पे मेरा हाइपोटेन्यूज होता है। तो बचा कौन? बेस। बचा कौन? बेस। क्या आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस पता है? हाँ जी पता है। अच्छा, किस किस की जरूरत है? मेरे को एक बात बताओ, मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, मेरे को मेरा परपेंडिकुलर निकालना है, मेरे को हाइपोटेन्यूज तो पता नहीं है, बेस का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब फटाफट ये बताओ किसमें P और B दोनों आता है, किसमें मेरा परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है? जल्दी से बोलो। क्या 10 में नहीं आता? क्या 10 में नहीं आता बच्चों? हाँ जी बिल्कुल आता है। तो बस फिर आपको क्या लगा देना है, मेरा 10 30 डिग्री P बाय बी। P बाय बी नहीं लिखना है, लेकिन क्या लिखेंगे आप? नाम लिखेंगे। परपेंडिकुलर के नाम पे AB है और मेरे B के नाम पे BC है। इस तरीके से लिखना है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए CBSE के पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और ऊपर लिखना है इन ट्रायंगल, इम नहीं है ये मेरा इन है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका ये स्टेप आने वाला है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। 10 30 की वैल्यू फटाफट फटाफट, बिल्कुल इतना मैं लिखूं, इतने में तो आप निकल के आगे हो लेने चाहिए। हाँ जी ठीक है। ए बी आपको पता है? नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। BC आपको पता है 30 है, ठीक है जी। ये उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं लिख सकती हूँ मेरा 30/√3 बराबर में है AB। देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि आपका फ्रैक्शन में नीचे कभी भी रूट नहीं बनना चाहिए। फ्रैक्शन में नीचे कभी भी रूट नहीं बनना चाहिए। कुछ हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, नीचे रूट नहीं आना चाहिए। आ जाएगा तो क्या करेंगे? सिंपल रैशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइज, ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 30√3 डिवाइडेड बाय 3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 10√3। 10√3, तो ए बी की वैल्यू आ गई मेरी 10√3। तो हाइट को हम बोल देंगे, हाइट जो कि मेरी ए बी के बराबर है, जिसकी वैल्यू आ गई 10√3। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब आ गए हम हमारे सेक्शन नंबर बी में, जो कि है 2 मार्क्स ईच, हर एक का 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 21 से लेके 26 क्वेश्चन, इसका मतलब 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का मेंसुरेशन से क्या बोलता है? अ कोन एंड सिलेंडर हैव सेम रेडियाई, कि हमारे पास एक कोन है, एक सिलेंडर है। ठीक है, एक कोन है और हमारे पास एक सिलेंडर है, दोनों का सेम रेडियाई। अब ये रेडियाई क्या होता है? रेडियाई आपको पता होना चाहिए, ये रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियस का प्लूरल होता है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा जब रेडियस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियाई बोलते हैं। हाँ जी ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर क्या है? मैंने मान लिया मेरा R। क्या मान लिया मैंने? R। ठीक है, किस में दे रखा है? किसी में नहीं दे रखा, कुछ भी मान सकते हैं आप। सिंपल लिख लेना यूनिट। ठीक है, सिंपल लिख लेना यूनिट। R यूनिट का मेरे पास मेरा रेडियस है कोन का और सिलेंडर का। ठीक है, बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, मैंने मान ली मेरी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? h है। ठीक है, तो ये बोला गया है हाइट ऑफ कोन,
हाइट ऑफ कोन जो है ना, हाइट ऑफ कोन इज 3 टाइम्स, 3 गुना है किसका, सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट क्या है, जल्दी से बोलो, h है, क्या है, h है, ठीक है जी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनकी वॉल्यूम्स की रेशियो हमें बतानी है, वॉल्यूम्स की रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करके लिखना है, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कौन, फटाफट बोलो जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, हाँ जी यही होता है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया, मेरी कोन की हाइट को मैंने छोटा एच मान लिया, ठीक है, छोटा एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच के नाम पे कैपिटल एच, ध्यान रखना दोनों की जो हाइट है वो क्या है, अलग है, तो अलग एच से आपको डिनोट करना पड़ेगा। अच्छा, ये 1/3 इस तरीके से लिखा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल। तो मैं इसको लिख सकती हूँ पाई आर स्क्वायर एच, और यह है मेरा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर से तो पाई आर स्क्वायर मेरे को मेरा उड़ता हुआ दिख गया, हाँ जी दिख गया 1/3। क्या आप लोग इस h की जगह 3h लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो, क्या आप लोग इस h की जगह इधर देखो, इस h की जगह 3h लिखा जा सकता है, हाँ जी लिखा जा सकता है, तो बस वही मैंने लिख दिया, और नीचे तो मेरा h है ही। क्या इस h से h उड़ता हुआ दिखा, उड़ गया। क्या इस 3 से 3 उड़ा, हाँ जी उड़ गया। अब बताओ, ऊपर भी एक नीचे भी एक, रेशियो कितनी आ गई, 1:1, कि दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम रेशियो में बटी है, 1:1, दोनों ही फिगर्स की रेशियो मेरी सेम रेशियो में बटी है, हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्या बोलता है, फिगर दे रखी है हमें हमारी एक, ये बोल रखा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमारे पास, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब का मतलब उसके अंदर एक हमारा सर्कल निहित है, अंदर एक सर्कल फंसा हुआ है, बना हुआ है। तो हमें ये प्रूव करके बता दो कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के, ठीक है, ये आपको बताना है। अच्छा, उसके लिए बच्चों आप लोगों को थ्योरम ये पता होनी चाहिए, कि जब देखो अलग से बना के दिखा देती हूँ, जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो हमारी टेंजेंट्स निकलती हैं, ये मान लेते हैं मैंने P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है, तो क्या होता है PQ बराबर PR, ये R है, ठीक है, PQ बराबर PR। जब सेम पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकलती है तो क्या बोलते हैं, PQ बराबर PR। तो ध्यान से देखो ना इधर, अच्छा इसको कुछ नाम दे लो, इधर देखो, इधर मैंने नाम दे लिया P, ये मेरा Q, ये मेरा R, ये मेरा S, ठीक है। देखो ये देखो, ये मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट से देखो इधर टेंजेंट गई, इधर टेंजेंट गई, देखिए, हाँ जी देखिए, इस पॉइंट से मेरी इधर टेंजेंट गई, इधर टेंजेंट गई, हाँ जी दिख गई। इस पॉइंट से मेरी इधर टेंजेंट गई, इधर टेंजेंट गई, दिख गई, ठीक है। इस पॉइंट से मेरी इधर टेंजेंट गई और इधर टेंजेंट गई, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होगी, क्या ds बराबर dp नहीं होगी, क्या cp बराबर cq नहीं हो गया, क्या मेरा BQ बराबर BR नहीं हो गया, बताओ क्या मेरा SA बराबर RA नहीं हो गया, जल्दी से बोलो बोलो बोलो, हाँ जी बिल्कुल हो गया, ठीक है। बशर्ते आप लोगों को थ्योरम पता होनी चाहिए, बिना थ्योरम के ये क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा। थ्योरम मैंने आपको बता दी है फिर भी, ठीक है। थ्योरम ध्यान रखना कि जब एक पॉइंट से दो मेरी टेंजेंट्स निकलेगी तो दोनों टेंजेंट्स मेरी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्या होती है मेरी, बराबर होती है। बस जी इतना ही करना था, ठीक है। अब लिखो फटाफट, तो मैं लिख रही हूं कि मेरा dp बराबर है ds के, बोलो लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मेरा pc बराबर है bq के, क्या आप लोग लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हो। अच्छा सॉरी cq है, ये मेरा cq है, cq, cp बराबर cq, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोग बोल सकते हैं कि मेरा RB बराबर है BQ के, बोलो क्या बोल सकते हो आप लोग, इस पॉइंट से भाई ये भी मेरी टेंजेंट गई है, इधर भी मेरी टेंजेंट गई है, तो आपस में बराबर होंगी, हाँ जी बिल्कुल बराबर होंगी। अच्छा, तो क्या आप लोग बोल सकते हो AR मेरा बराबर होगा AS के, AR मेरा बराबर होगा AS के, हाँ जी होगा। इन सभी को कर लो प्लस, एडिंग ऑल, ठीक है, एडिंग ऑल। इनके लिए इधर ना आप लोगों को रीजन लिखना है कि
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, अच्छा इन सभी को प्लस कर दो, सभी को प्लस करो। डी पी प्लस पी सी प्लस आर बी प्लस ए आर। ठीक है, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ठीक है, हाँ जी आ गया समझ। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान से देखना, क्या मैं डी पी और पी सी को, देखो डी पी और पी सी को प्लस कर दूंगी तो क्या बनेगा, डी सी नहीं बन जाएगा, जल्दी से बोलो, डी सी बन जाएगा। हाँ जी बन जाएगा। तो मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरा क्या बन गया, डी सी बन गया है। ये इधर मेरा ए आर है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा अभी देखो दोबारा, आर बी और ए आर को देखो, आर बी ये रहा मेरा और ए आर ये रहा, इन दोनों को मैं अगर प्लस करूँ तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, ए बी बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा, तो मैंने बना दिया। ठीक है, बस यहाँ पे तो इतना ही हो सकता। इधर देखो, डी एस और ए एस को देखो, ये हो गया मेरा डी एस और ये हो गया मेरा ए एस, इनको प्लस करने पे क्या बनेगा, ए डी बन जाएगा। हाँ जी ए डी बन जाएगा। क्या सी क्यू और बी क्यू को प्लस करने पे आपका सी बी बन जाएगा। हाँ जी बन जाएगा। बस यही निकालना था। ध्यान से देखो, ए बी प्लस सी डी, ये रहा ए बी प्लस सी डी, और बराबर होगा मेरा बी सी प्लस ए डी। अब इसको आप बी सी बोलो या सी बी बोलो, एक ही बात है। आप इसको सी डी बोलो या फिर डी सी बोलो, एक ही बात है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आप लोगों को, बोलो क्लियर हुआ। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे इसके और में आपको दिया हुआ है कि भाई या तो पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताना है, और या फिर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताना है। दोनों में से एक करना है, ऑप्शन है आप लोगों के पास। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है हमें ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी का। अच्छा जी ठीक है, एक बात बताओ, फिर से वही वाली चीज कि मेरा बी डी और बी पी बराबर होगा, बोलो बी डी और बी पी बराबर होगा, बी डी बराबर बी पी। हाँ जी, इसी तरीके से सी डी प्लस सी डी बराबर होगा, सी डी बराबर होगा मेरा सी क्यू के। रीजन अभी अभी बताया था कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। लिख सकते हैं आप लोग। हाँ जी, आप लोगों को लिखना जरूरी है, लिख सकते हैं नहीं, आप लोगों को लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर यहीं पे कट जाना है एक। हाँ जी क्लियर है आप लोगों को। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये वाला ट्राइंगल उठाऊं, अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, किसी भी फिगर का पेरीमीटर बोले तो सभी साइड्स को प्लस कर दो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस और मेरा सी है। ठीक है, यही होता है। हाँ जी यही होता है, और यही हमें निकालना है, पेरीमीटर ही हमें निकाल के बताना है, पेरीमीटर। ठीक है अच्छा, क्या आप लोग BC को, इस BC को आप लोग BD प्लस DC लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हो, क्या आप लोग लिख सकते हो। हाँ जी लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई। BC को मैंने लिख दिया मेरा BD प्लस CD, BD प्लस CD। हाँ जी लिख दिया। ठीक है, और CA तो मेरा है ही, CA तो मेरा है ही। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये ऊपर हमने कुछ लिखा था, इधर देखो BP बराबर है मेरा BD के, तो क्या मैं इस BD की जगह BP लिख सकती हूँ, बोलो। हाँ जी लिख सकती हूँ, लिख दिया। ठीक है, और ये AB तो मेरा है ही। क्या मैं इस CD की जगह CQ को लिख सकती हूँ, बोलो। हाँ जी लिख सकती हूँ, तो मैंने CQ लिख दिया, और CA तो मेरा है ही। हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, AP प्लस BP, AB प्लस BP प्लस किया तो कितना आया, क्या ये AP आ गया पूरा पूरा, जल्दी से बोलो। हाँ जी AP आ गया। CQ प्लस CA, CQ प्लस CA, क्या पूरी एक हमारी टेंजेंट बन गई जो कि है AQ है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जल्दी से देखो, आपको AP की वैल्यू दे रखी है 12, AP की वैल्यू दे रखी है 12। मैं बोलती हूँ मेरा AP बराबर है AQ की, AP बराबर है मेरा AQ के। रीजन बताओ, रीजन बताओ भाई। सेम तो है रीजन कि भाई एक हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स निकलती हैं तो इनकी लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर, कि जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। बात क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ
ये भी मेरा ए पी ही है, ए क्यू की जगह में ए पी लिख सकती हूँ, अभी तो बोला, हाँ जी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या ट्वाइस ऑफ ए पी नहीं हो गया, हाँ जी हो गया। तो ए पी की वैल्यू तो हमें पता है जो कि है 12, तो मेरा पेरीमीटर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोगों को, हाँ जी आ गया, ठीक है। आप लोगों को बताना है मोड, मोड आपको बताना है। अच्छा मोड का मतलब होता है, जल्दी से बोलो, मोड का मतलब मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लिख लेना आप लोग। मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी कि हमारी कोई भी फ्रीक्वेंसी जो सबसे बार अपने आप को रिपीट करेगी, या हमारा डेटा जो हमारा सबसे ज़्यादा बार रिपीट करने वाला है, वही हमारी क्या होती है, मोड होता है। लेकिन जब इंटरवल आ जाता है, डायरेक्ट आप 12 आंसर नहीं बोल सकते, डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते, मतलब डायरेक्ट 12 नहीं बोल सकते कि हमारा जो ये 30 से 40 है ना, इसका मतलब इसके बीच की वैल्यू होगी, इसके बीच की वैल्यू आएगी, ठीक है, हाँ जी समझ गए, ठीक है। इसको मैं इरेज करती हूँ। क्या आप लोगों को मोड का फॉर्मूला याद है? मैं उम्मीद रखूँ आप लोगों को याद है, हाँ जी याद है, बिल्कुल याद है, उम्मीद रखो। मोड का फॉर्मूला बोले तो मोड का फॉर्मूला लिखो आप लोग, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। हाँ जी बिल्कुल याद था। L बोले तो लोअर लिमिट, मतलब कि मेरा 30 मेरा क्या है, L है, 30 लिख दिया। F1 वही फ्रीक्वेंसी जो हमारा डेटा है, मतलब कि 12, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मेरा F1 होगा। F0 उससे ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 7, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, इधर क्या है माइनस, ठीक है। ट्वाइस ऑफ F1 सीधा 24 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो -7। और F2 कौन सी होती है, उससे ठीक अगले वाली वैल्यू 5, ठीक है। और ये हमारा H क्या होता है, जो हमारा ये डेटा है, ये इधर 10 है, सॉरी, जो ये हमारा डेटा है, जो इनके बीच का गैप है, ध्यान से देखो 10-10 का गैप चल रहा है, 50 से 60 हो गया, 40 से 50, सभी में गैप कितने का, 10 का। तो मेरा H क्या हो गया 10, ठीक है। तो 30 प्लस ये आ गया 5, ये आ गया 12, 24 में से 12 गया 12 गुने में 10, इसको मैंने काटा तो ये 5 पे और ये मेरा 6 पे, तो ये आ गया 30 प्लस 25/6। इसको जब मैं डिवाइड करूँगी तो ये बन रहा है मेरा कुछ करीबन 4.16, तो ये आ गया 34.16 मेरा आंसर हो गया। तो ये हो गया मेरा मोड, ये हो गया मेरा मोड। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है? फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी इसके जो सॉल्यूशन में है ना कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन तो आप लोगों को बचपन से सिखा दी गई है, ठीक है, और 5th से तो आप लोगों को माहिर कर दिया गया है ना, क्योंकि आपको एनसीईआरटी की पता चल गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होता है, पी क्यू पैरेलल है बीसी से, पी आर पैरेलल है सीडी से, तो ये हमें प्रूफ करके बताना है, देखो पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये रहा, पी क्यू पैरेलल है मेरा बीसी से, ठीक है। तो आपको सिंपल ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है, ये देखो इधर, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, दैट इज ए क्यू बी सी, और ये मेरा पी है, ठीक है। अच्छा जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इनकी साइड्स की रेशियो क्या होती है, जल्दी से बोलो, साइड्स की रेशियो क्या होती है, बराबर, तो मैं बोलूं ये लिख लेना, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। अच्छा तो आप लिख सकते हैं ए क्यू डिवाइडेड बाई मेरा ए बी बराबर होगा मेरा ए पी डिवाइडेड बाई ए सी के। क्या आप लोग ये लिख सकते हैं, व्हेन टू साइड्स are equal in triangle then parallel then the ratio of their sides are equal। हाँ जी ये बात हमें पता थी, ठीक है, आगे बढ़ो। इसी तरीके से आप लोगों को दे रखा था कि मेरा पी आर भी पैरेलल है सी डी के, तो मैं ट्राइंगल ले लूँ, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखो ए सी डी, ट्राइंगल है मेरा ए सी डी, तो मैं बोल दूँ कि मेरा ए बी, एक मिनट सॉरी एपी, क्या बोलना था, एपी डिवाइडेड बाय ए सी बराबर है मेरा ए आर डिवाइडेड बाय ए डी, ठीक है, हाँ जी ठीक है। अच्छा इसके बाद ये इतना कर लिया आप लोगों ने, इतना कर लिया। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, ए पी बाई ए सी और ए पी बाई ए सी दोनों के बराबर कुछ है,
दोनों के बराबर कुछ है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये और ये भी मेरा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। लेकिन इसको ना आप रिवर्स करके लिखना, रिवर्स करके लिखना, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में तभी फिट बैठेगा। रिवर्स करके लिखना मतलब कि कैसे, इसको उल्टा कर देना, ए बी डिवाइडेड बाई ए क्यू। तो आपने इस साइड आपने रिवर्स कराया तो दूसरी साइड भी, मतलब कि ए डी डिवाइडेड बाई ए आर। क्या आप लोग लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिगर देखो, ए बी ये पूरी साइड, पूरी साइड, क्या ए बी को ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा जा सकता है? जल्दी से बोलो, ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा जा सकता है, और नीचे है मेरा ए क्यू। हाँ जी ठीक है। इसी तरीके से ए डी को अगर आप लोग देखेंगे, ए डी को आप देखेंगे तो क्या बनेगा, ए आर प्लस आर डी लिखा जा सकता है। हाँ जी लिखा जा सकता है, ए आर प्लस आर डी, और नीचे मेरा ए आर है। ठीक है, अब देखो, अच्छा आप लोगों को ये पता ही होगा कि जब ये नीचे फ्रैक्शन में कुछ लिखा होता है तो वो इंडिविजुअली इससे भी डिवाइड हो रहा होता है और वो इससे भी डिवाइड हो रहा होता है। कहने का मतलब क्या है, एक करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी सी, ठीक है, नीचे लिखा हुआ ए क्यू। इसका मतलब क्या होता है कि ये होता है ए क्यू बाई ए क्यू प्लस में बी सी बाई ए क्यू। ये लिखा जा सकता है। कैसे कैसे लिख दिया अभी बताती हूँ। ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है। देखो कैसे, क्या आपने ये देखा है 2/3 प्लस 3/3। अगर आपको ऊपर क्वेश्चन में याद हो कि हमारा नीचे फ्रैक्शन सेम था, नहीं तो उसको भी छोड़ो अभी के लिए। आपके पास मान लेते हैं ये होता था, तो आप क्या करते थे, नीचे 3 ही रखते थे और ऊपर 2 + 3 लिख देते थे, यही लिखते थे। लेकिन अब की बार आपके पास क्या हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से देखो, आपको ये दिया हुआ है और आपको ये करके लिखना है। देखो मैंने अलग करके लिखा, ये जो जैसे 3 है ये मेरा 2 के लिए भी है और ये 3 मेरा इस ऊपर वाले 3 के लिए भी, बस मैंने वही किया, अलग अलग करके लिखा है। आप लोग लिख सकते हैं, बोलो आप लोग लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं, तो वही लिखना है। ठीक है, देखो लिखो अभी, तो मैं बोल दूं ए क्यू प्लस, इसको मैं अब लिख के नहीं दिखाऊंगी, तो ए क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और फिर क्या बच जाएगा, बी सी बाई ए क्यू, कि भाई ये मैंने क्या किया, ए क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू किया। ठीक है, उसको काटा पीटा तो कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, सेम अप्लाइज हियर, जब ए आर से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 1। फिर उसके बाद आर डी और ए आर डिवाइड होंगे, आर डी और ए आर डिवाइड होंगे। ठीक है, क्या इस 1 से ये 1 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं मैं इस 1 को उधर लेके जाना चाहूँ तो माइनस का 1 बनेगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, तो कितना आ गया आप लोगों का इधर, बी सी डिवाइडेड बाई ए क्यू बराबर हुआ मेरा आर डी डिवाइडेड बाई ए आर। यही आप लोगों को प्रूव करना था, ध्यान से देखो ये। ठीक है, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्या क्लियर हुआ? हाँ जी बिल्कुल हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि प्रूव करके बताओ कि हमारा 5 + 2√7 इज इरेशनल। ये बोला गया, इसको इरेशनल प्रूव करके दिखाओ। और बोला गया है √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर, और ये बोला गया है कि √7 मेरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा इसको प्रूव करने, इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है और ये क्वेश्चन हर बार आता है। सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और हर बार आता है और अभी भी आएगा। ठीक है, हमेशा आएगा, एक इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन हमेशा आने वाला है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल आपकी बस इसकी जो है ना प्रेजेंटेशन है, क्या है, प्रेजेंटेशन आप लोगों को करके दिखाना है। आपके मुफ्त में 2 नंबर मिल जाएंगे, मुफ्त में बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, करो तो लेट 5 + 2√7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर लेट कर लेंगे कि ये हमारा पूरा नंबर क्या है, रैशनल है। सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि 5 + 2√7 बराबर P बाई Q। कि भाई जब कोई भी नंबर रैशनल होता है ना, तो उसको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वही मैंने लिखा है, वही मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, अच्छा तो देखो क्या इस 5 को मैं उधर भेज दूं? हाँ जी बिल्कुल भेज दो। तो 2√7 बराबर में P बाई Q, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये इधर प्लस का था तो इधर क्या आएगा, माइनस में। ठीक है, इस 2 को भी इधर ले आओ इनके पास, तो कितना आ जाएगा, √7 = P बाई Q -5, और ये आएगा मेरा डिवाइड में, अच्छा इसको एक बार 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा,
2 क्यों इधर बन जाएगा और 5/2 इधर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूट 7 को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, रैशनल मतलब सॉरी आई वांट टू से कि जो हमारा रूट 7 है ना, इसको ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे ये इक्वल में है, मतलब ये रूट 7 की वैल्यू है। रूट 7 को p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। देखो ये भी हमारा p/q की फॉर्म में, p/q का फॉर्म में मतलब है कि उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना। देखो ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में। इसका मतलब रूट 7 मेरा क्या हुआ, जब किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो हमारा कहलाता है रैशनल नंबर, वो हमारा कहता है रैशनल नंबर। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि रूट 7 तो मेरा इररेशनल नंबर है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ये हमारी एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो यहां पे आपको लिखना है कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन विच रेज्ड due to our assumption that 5 plus 2 root 7 is rational number, therefore 5 plus 2 root 7 is irrational number। भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया था कि मेरा 5 + 2 रूट 7 एक रैशनल नंबर। हमने मान लिया था कि भाई 5 + 2 रूट 7 मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर। शुरू में देखो ध्यान से हमने क्या करा था कि हमने मान लिया था कि ये मेरा रैशनल नंबर है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन उठ गई कि भाई क्वेश्चन में उन्होंने साफ बोल रखा कि रूट 7 मेरा, ये जो मेरा रूट 7 है ना, रूट 7 ये मेरा इररेशनल है। तो ये अब रैशनल कैसे बन गया, इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या था, गलत था। इसका मतलब ठीक उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब 5 + 2 रूट 7 मेरा क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये आपको देखो और में दे रखा है, इधर आपको और में दे रखा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग करेंगे। देखो क्या बोल रखा है, चेक वेदर 2 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मान लेते कि n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हो गया हमारा n, मतलब कि नेचुरल नंबर। इसका मतलब n हमारा कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 1000 1 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। तो बताओ क्या कभी इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कि 12 की पावर 5000 है, ठीक है। तो क्या इसका जो आंसर आएगा, कुछ भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या जो ये लास्ट डिजिट होगी, क्या इसमें कभी 0 आ सकता है? आ सकता है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्या क्वेश्चन समझ में है? हाँ जी बिल्कुल आ गया अभी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अच्छा इसको एक बार सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर n, सॉरी n लिख दिया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और उसकी पावर n। ये मैंने लिखा है 12 की पावर n को मैंने प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ लिया। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनको और नहीं तोड़ा जा सके, ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल में आए और अपनी टेबल में आए, वो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स, तो मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, क्योंकि भाई 12 क्या होता है, 4 × 3। अब 4 में नहीं लिख सकती, क्यों नहीं लिख सकती, जल्दी से बताओ, क्योंकि 4 तो जो है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। लेकिन प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, जो 1 की टेबल में आए और अपनी की टेबल में आए। तो मैं 4 को 2 की पावर तो लिख सकती हूँ, हाँ जी लिख सकती हूँ। अब ये मेरा प्राइम नंबर भी हो गया और 4 का लिखना भी हो गया, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, a zero can be created when it is divisible by 5, ठीक है। कि हमारा एक जीरो तभी बन सकती है जब एक नंबर 5 से डिवाइड हो सके। देखो मान लेते हैं 10 कैसे बनता है, देखो ध्यान से, 2 और 5 के मिलने से 50। देखो 50 कैसे बना है, 5 × 10,
इस 10 को भी तोड़ दो, प्राइम फैक्टर कर दो, तो 5 गुना 5 गुना 2। तो इसका मतलब आपके पास एक 5 होना चाहिए और एक 2 होना चाहिए। जब तक आपके पास एक 5 और 2 ना हो तब तक आपकी एक 0 नहीं बन सकती, कभी भी 0 नहीं बन सकती। इसमें 2 तो है लेकिन 5 की कमी है, 5 की कमी है, देयरफॉर नो 0 कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, कोई भी 0 नहीं बन सकती जब 12 की पावर n होगी, 12 की पावर n होगी, कभी भी 0 नहीं बन सकती। एंड में मेरा कहने का मतलब है एंड में बीच में तो आ सकती है, देखो बीच में 1 0 2 3 ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बीच में आ सकती है, लेकिन जो लास्ट डिजिट होगा ना उसमें कभी 0 नहीं बनेगी जब 12 की पावर कुछ भी हो। ठीक है, चाहे 12 की पावर 1 हो, चाहे 12 की पावर 2 हो, चाहे 12 की पावर 2 3 4 हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ये हमारा है 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो हमारे 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले, मतलब कि मेरा सेक्शन सी और डी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बने रहना है। उसके लिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास ए बी सी है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल हैं। ठीक है, ए बी सी, हमें ये बताना है, ये प्रूव करके हमें बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा बराबर 180 डिग्री होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। कि एक ट्राइंगल के सभी एंगल को जब प्लस कर लिया जाए तो उनका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दिस इज अ ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ जी ठीक है। अच्छा देखो b प्लस सी लिखा हो तो मैं b प्लस सी की वैल्यू निकाल लूँ, इधर से बोलो निकाल लूँ? हाँ जी निकाल लो। तो एंगल b प्लस एंगल c की वैल्यू क्या 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगी? हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से पकड़ो LHS को, टेकिंग LHS लिखो, क्या है? cos b प्लस सी बाई 2। ठीक है, हाँ जी। क्या आप लोग इस b प्लस सी की जगह 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं, तो लिख दो ना, किस चीज का वेट है, लिख दो। हाँ जी लिख रहे हैं, लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर करके दिखाया, ऊपर क्या किया हमने कि ऐसे लिखा था AR प्लस AQ डिवाइडेड बाय AR था, तो क्या था ये हमारा इससे भी डिवाइड हो रहा है और ये मेरा इससे भी डिवाइड हो रहा है। ये बात क्लियर दिमाग में बैठी थी ना, तो वही चीज यहाँ पे भी होगी, वही चीज यहाँ पे भी होगी। देखो cos, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगी, कितना आएगा? 90 आ जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे a/2, एंगल a/2 लिख लो, a/2 लिख लो, बात एक ही। ठीक है, अच्छा तो cos 90 डिग्री माइनस मेरा एंगल, कोई भी एंगल क्या होता है? साइन एंगल। क्या होता है मेरा? साइन एंगल। तो ये ध्यान से देखो, cos 90 माइनस मेरा एंगल, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? जल्दी से बोलो, इसको हम क्या लिखने वाले हैं? मेरा साइन एंगल। साइन एंगल, एंगल के नाम पे कौन है? a/2, एंगल के नाम पे कौन है? a/2। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था? साइन a/2, साइन a/2। तो हम बोल सकते हैं हम क्या सोल्व कर रहे थे? LHS, और क्या आ गया? RHS। तो LHS बराबर मेरा RHS, LHS बराबर मेरा RHS। तो बच्चों यहाँ पे आपका खत्म होता है 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपके 2020 के बोर्ड में पूछे गए थे। आप लोगों को समझ में, और जहाँ पे डाउट लगा हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कैसे हुआ, भाई ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप लोगों को मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है कि भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को जानना है, मेरा एग्जाम है और मेरे को पता करना है कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछना, मेरे लिए नहीं, आप लोग अपने लिए पूछिए। ठीक है, मेरा तो क्या जानना है भाई, है ना। मेरे को अच्छा लगेगा अगर मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बोर्ड में मदद होगी, है ना। तो आप लोगों को कोई अपने डाउट मुझसे पूछने, कहीं पे कुछ अटपटा लगाओ या फिर कुछ अच्छा लगाओ, तो सारी चीज मेरे को बतानी है। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, और होपफुली आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किए होंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरे इतने क्वेश्चन मैंने अपने खुद से किए और उनका आंसर बिल्कुल ठीक लगा है। ठीक है, और फिर देखना कि भाई आप लोग चमकने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो कि होगी सेक्शन सी और डी को लेकर, सेक्शन सी और सेक्शन डी को लेकर। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपनी तैयारी जारी रखिएगा, प्रैक्टिस जारी रखिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।